केरला व्लॉग 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मोइन शम्सी हूँ। चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आज भी हमेशा की तरह आप उर्दू और हिंदी के बहुत सारे शब्द सीखेंगे, उनको बोलने का सही तरीक़ा सीखेंगे और वाक्यों में उनका प्रयोग सीखेंगे। तो पिछली मुलाकात में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से हम गए चेरामन जुमा मस्जिद, वहाँ क्या क्या देखा वो सब आपको दिखाया था। और फिर हमने चेरामन होटल में या रेस्टोरेंट में खाना खाया। ये उसी का मेन्यू आप देख रहे हैं। यहाँ से खाना वगैरह खाकर हम निकल पड़े बस के ज़रिए वापस एर्नाकुलम की तरफ। एर्नाकुलम जाकर हम एडापल्ली चर्च के पास उतरे और वहाँ से हमने सफ़र आगे अपना जारी रखा। और यहाँ से हमें दूसरी बस लेकर जाना था उस जगह जहाँ से हम पानी के रास्ते यहूदियों की बस्ती और यहूदियों की इबादत गाह देखने जाने वाले थे, यानी एर्नाकुलम बोट जेटी। यहाँ हम पहुँचे बस के द्वारा और फिर हमने यहाँ से टिकट लिया जो कि बहुत ही सस्ता, जी हाँ बहुत ही सस्ता था। और इस टिकट को लेने के बाद हमने पानी के ज़रिए अपना ये सफ़र शुरू किया और चल पड़े पानी का मज़ा लेते हुए, लहरों का मज़ा लेते हुए उस तरफ जहां हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखने वाले थे यहूदियों की इबादत गाह को, यानी ज्यूइश टाउन जाना था हमें। और वहीं हमने देखना था सिनागॉग। जी हाँ, यहूदियों की इबादत गाह को सिनागॉग कहते हैं। और उसको देखने का तजस्सुस, उसको देखने का इश्तियाक, उसको देखने की जिज्ञासा हमारे अंदर बलवती थी, बहुत तेज़ थी, तीव्र थी। तो हम चल पड़े उस सफ़र पर। जो ये देखिए यहाँ लोग बैठे इस बोट में और लोगों ने अपनी अपनी सीट्स ग्रहण की। और यहाँ ज़्यादातर साउथ इंडियंस ही थे। नॉर्थ इंडिया से तो हम लोग थे और इक्का दुक्का लोग और थे, अदरवाइज़ ज़्यादातर साउथ इंडिया के ही लोग थे वहाँ पर। और वहाँ जब ये सफ़र शुरू हुआ तो हमारी हैरत की इंतहा नहीं रही जब हमने वहाँ हिंदी फिल्मों के गाने सुनने शुरू किए। जी हाँ, वहाँ जो ड्राइवर साहब इस वाहन को चला रहे थे उन्होंने, या जिनके हाथ में भी म्यूज़िक का काम होगा, उन्होंने हिंदी फिल्मों के गाने शुरू कर दिए, यानी सुनवाने शुरू कर दिए। हमें हैरत इसलिए हो रही थी क्योंकि उससे पहले भी और उसके बाद भी हमने वहाँ पर जब भी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि बसों में या दूसरी जगहों पे गाने बजते हुए देखे या सुने तो वो वहीं की ज़बान के थे, मलयालम के रहे होंगे ज़ाहिर है। लेकिन हिंदी फिल्मों के गाने इस तरह से अचानक हमें जब सुनने को मिले, एक तो ऐसे ही अच्छा मूड हो गया जब हम इसमें बैठे, इस बोट में बैठे तो मूड बहुत अच्छा हो गया। ऊपर से अपनी साइड के गाने जब शुरू हुए तो वाकई मज़ा आ गया, सफ़र का मज़ा दोगुना हो गया। इस पानी के सफ़र का मज़ा लेते हुए हम चलते रहे। और पीछे अगर आप ध्यान दें तो दिल तो पागल है गाना चल रहा है ना। इसके बाद भी और भी गाने उन्होंने हमें सुनवाए। ये हमारे लिए एक सुखद अनुभव था। हमें लगा कि शायद वो हमारे लिए ही हिंदी फिल्मों के गाने चला रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। ये उनकी मेहमान नवाजी का एक अंदाज़ महसूस हुआ हमें। बहरहाल हमारा तो मन कर रहा था कि इन ड्राइवर साहब से रिक्वेस्ट करें कि भैया हमें ज़रा सा चलाने दो, ड्राइव करने दो और बताओ कि कैसे चलती है ये गाड़ी या ये वाहन कैसे चलता है। लेकिन हम वो कह नहीं सके और बाहर के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। पानी पर क्या क्या है, क्या क्या उस वक्त मौजूद था और दूर क्या दिख रहा था, दूर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो क्या क्या नज़र आ रहा था, वो सब हम देखते हुए, बातें करते हुए, गप्पें करते हुए, हंसते मुस्कुराते और थोड़ा थोड़ा शोर मचाते, मस्ती करते चले जा रहे थे उस जगह जहां हमें देखना था यहूदियों की इबादत गाह को। और हमें सुनने को मिल रहा था एक और हिंदी फिल्मी गाना, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती। और उसके बाद हसन जहांगीर का गाया हुआ गाना हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे उन्होंने प्ले कर दिया। और इस तरह गाने सुनते हुए, पानी के सफ़र का मज़ा लेते हुए हम एक स्टेशन पर पहुँचे। स्टेशन कहें या आइलैंड कहें, वहाँ पहुँचे। वहाँ हमें नहीं उतरना था। उसके बाद वहाँ से ये बोट फिर चली और हम पहुँच गए उस जगह जहाँ हमें जाना था। वहाँ उतरने के बाद हम इस शरबतों के जाल में फंस गए और ये हमने गलती कर दी। इसका क्या नुकसान हुआ, क्या हमें खमियाजा भुगतना पड़ा, ये आगे बताएंगे। फ़िलहाल देखिए ये रंग बिरंगे शरबत, इनमें से एक शरबत हमने भी पिया और उसको पीने के चक्कर में हमें देर हो गई और हम वंचित हो गए सिनेगॉग, यानी कि यहूदियों की इबादत गाह के अंदर जाने से। क्योंकि वहाँ जाने के बाद वहाँ लगे हुए बोर्ड से, साइन बोर्ड से हमें मालूम हुआ कि 6 बजे वो बंद हो जाता है। वहाँ का जो टाइम है, जो टाइमिंग्स हैं वहाँ पर, वो हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक।
ये है खुलने का वक्त और इस वक्त में कोई भी वहाँ जाकर अंदर जाकर घूम फिर सकता है, देख सकता है। हम 6 बजे के कुछ ही देर बाद पहुँचे थे और इस देर की वजह वही रंग बिरंगा शरबत था यार, जिसको पीने के चक्कर में हमें देर हो गई। लेकिन हमने इरादा कर लिया कि फिर आएंगे यहाँ पर, और अब इरादा हमारा और भी मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ आने के बाद, दिल्ली वापस आने के बाद हमें और बहुत सारी बातें मालूम हुई और बहुत सारी जगहों के बारे में मालूम हुआ जो हम नहीं देख पाए थे। वैसे हम सिर्फ 6 दिन के लिए गए थे तो मिस तो काफ़ी कुछ हमने करना ही था, किया भी, लेकिन इरादा कर लिया कि अब फिर से जाएंगे केरला और खूब आराम से घूमेंगे और इस जगह भी जाएंगे और इस सिनेगॉग को भी देखेंगे जिसको हम नहीं देख पाए। ये जो सिनेगॉग है ये बहुत पुराना है, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में सबसे पुराना सिनेगॉग है जहां अभी हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन वहां पहुंचने से पहले हम शहर के नज़ारे देख रहे थे और मज़ा ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। यकीन मानिए बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। ऑटो के इस छोटे से सफ़र में जो ज्यूइश टाउन में जाकर ख़त्म होना था, वहाँ का रास्ता कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। थोड़े से नज़ारे और देख लीजिए, ये देखिए बनावट वहाँ के मकानों की और पेड़ों को देखिए और महसूस कीजिए उस जगह की खूबसूरती को और सोंधी सोंधी हवा को, मस्त फ़ज़ा को। और अब बस हम पहुँचने ही वाले हैं ज्यूइश टाउन, यानी यहूदियों की बस्ती, यानी उसको यहूदियों का बाज़ार या यहूदी मार्केट भी कहते हैं कुछ लोग। ज्यूइश लोग वहाँ पर हैं। ये देखिए, ये हम पहुँच गए। यहाँ जाकर ऐसा लगा कि हम पता नहीं कहाँ आ गए और कितने पुराने दौर में आ गए। अगर ये वाहन ना दिखें, यानी कि ये बाइक्स, स्कूटीज़ वगैरह ना दिखें, तो बिल्कुल एहसास ना हो कि हम आज के दौर में हैं। अच्छा, सिनेगॉग जाने से पहले ये, अब मैं भूल गया ये क्या था। हम इसके अंदर गए कुछ लम्हों के लिए, कुछ देर के लिए, और यहाँ फ़ोटोग्राफी वगैरह की और उसके बाद बाहर आए। और बाहर आने के बाद हम चल पड़े। यहाँ हमें किसी ने बताया कि भाई आप लोग देर से आए हैं, सिनेगॉग बंद हो गया है। अब हमारा दिल तो भाई टूट गया, लेकिन यहाँ आ गए थे तो क्या करते, सोचा कि बाहर से ही देख लेते हैं, लिहाजा चल पड़े पैदल। पैदल का मतलब यह है कि सामने कोई वाहन तो जाता नहीं है। इस देखिए लेन में, इसे ज्यूइश लेन, इसे सिनेगॉग लेन कहते हैं, सिनेगॉग लेन। यहाँ कोई वाहन अलाउड नहीं है, पैदल ही जाना पड़ता है। बहुत छोटा सा रास्ता है, बहुत ही गिने चुने कदमों को चलने के बाद, कदम तय करने के बाद आप पहुँच जाते हैं। देखिए दूर वो आपको दिखाई दे रहा है सिनेगॉग। और यहाँ अगर आप जाएँ तो, अगर क्या, मैं तो कहता हूँ कि ज़रूर जाएँ, जब भी वहाँ जाएँ तो सिनेगॉग देखने के लिए ज़रूर जाएँ। टाइम का ख़ास ख्याल रखें, जैसा कि मैंने पहले बताया, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ये खुलता है और फ्राइडे को ये 2 बजे बंद हो जाता है और सैटरडे को यहाँ छुट्टी होती है, मतलब ऑफ होता है, बंद रहता है। कोचिन पैराडाइसी सिनेगॉग। अगर आप में से किसी को ये हैरानी हो रही हो कि सैटरडे को क्यों बंद होता है, सैटरडे तो घूमने फिरने का ख़ास दिन होता है, तो भैया सैटरडे ज्यूइश लोगों के लिए पाक दिन है। उसी तरह से जिस तरह से हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए संडे पवित्र है और मुसलमानों के लिए फ्राइडे पवित्र है, वैसे ही ज्यूइश लोगों के लिए सैटरडे एक पाक दिन है, एक ख़ास दिन है, एक अहम दिन है। वहाँ हम थोड़ा चले फिरे, चहलकदमी की और थोड़ी देर वहाँ फ़ोटोग्राफी वगैरह की और एक दूसरे को तसल्ली दी कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार फिर आएंगे। यहाँ जो बाज़ार है, यहाँ मुझे लगा कि शायद सारे दुकानदार या ज़्यादातर दुकानदार ज्यूइश ही होंगे। जाहिर है, जब ज्यूइश लेन है, ये देखिए यहाँ लिखा भी है ज्यू टाउन, और ज्यूइश आबादी यहाँ रहती है, तो जाहिर है ज़्यादातर उसी कम्युनिटी के लोग होंगे। खैर, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे लिए तो सब इंसान हैं। हमें तो बस ये पछतावा रहा कि हम वहाँ शरबत के चक्कर में क्यों रुके। अगर ना रुकते तो यहाँ अंदर भी जाकर देख पाते। खैर कोई बात नहीं, अगली बार सही। यहाँ हमने बस बाहर घूम फिर कर अपने आप को संतुष्ट किया, अपने आप को तसल्ली दी, एक दूसरे को तसल्ली दी और जल्दी जल्दी वापस जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि यहाँ बाज़ार बंद होने लगा था। जी हाँ, शाम ढलते ही यहाँ ये बाज़ार जो है, ज्यूइश मार्केट, ये बंद होने लगता है और लोग अपनी दुकानें बंद कर करके अपने घरों को जाने की तैयारी करने लगते हैं। तो ये सब देखकर हम वहाँ ना शॉपिंग कर सके, ना ही हम कुछ और अच्छी तरह से घूम फिर सके। खैर दिल तो नहीं भरा, मगर थोड़ा बहुत संतोष हो गया। यहाँ हमने एक काम और किया कि उस सिनेगॉग के पिछले दरवाजे में झांक कर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की, थोड़े फोटोग्राफ्स खींचे और बस इतना ही कर सके और वहाँ से फिर हम लोग वापस आ गए।
अगली मुलाकात में मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा, कुछ और स्पेशल ख़ास चीज़ें दिखाऊंगा, कुछ और ख़ास तरह के मज़े हमने जो किए वहाँ पर वो आपको देखने को मिलेंगे। यकीन मानिए उस एपिसोड में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं इस व्लॉग सीरीज़ के तो ज़रूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा और आपने आज उर्दू और हिंदी भाषाओं के कौन कौन से शब्द सीख लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आता हूँ बहुत जल्द। सलाम हिंदुस्तान।